मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए आज का टॉपिक क्या हम लोग का है। आज का टॉपिक हम लोग का ये है, कोई भी क्वालिटी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे उसके रूट्स को फाइंड करते हैं। आइए एक वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर -3x - 10 = 0। ये क्वालिटी इक्वेशन गिवन है, इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, ये जो c होता है c यानी -10 का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो -10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। -10 का ऐसे दो नंबर में फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, -3 आ जाए। देखिएगा, -5 2 जा -10, -5 में +2 ऐड करेंगे तो -3 आएगा। देखिएगा, वो एक्स स्क्वायर -5x + 2x - 10 = 0। -5x + 2x डालेंगे तो -3x निकलेगा। तो अब यहाँ x इनमें कॉमन करिए, यहाँ भी x यहाँ भी x, x विल बी कॉमन, x - 5 + 2 कॉमन, x - 5 = 0। पूरे में कॉमन क्या है, x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है। तो x - 5 को फर्स्ट ब्रैकेट और x + 2 नेक्स्ट ब्रैकेट = 0। एक बार इसको, इस फैक्टर को 0 इक्वल करेंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 को इक्वल करेंगे। देखिए, इफ x - 5 = 0, x = 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट। फिर अगेन x + 2 = 0, x = -2, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स 5 और -2 है। यानी रिक्वायर्ड रूट्स आर 5 एंड -2। प्लीज पॉज द वीडियो, नोटेट डाउन। चलिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। देखिए, पहले का दूसरा क्या गिवन दैट है, 2x² + x - 6 = 0। ये c का वैल्यू कितना है, -6, और a का वैल्यू कितना है, -2। -6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12। -12 का ऐसा दो फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, 1। तो हम लोग क्या जानते हैं, +4 का मल्टीप्लाई -3 करेंगे, +4 का मल्टीप्लाई -3 करेंगे, -12 आएगा। +4 में -3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। चलिए, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इनमें कॉमन करिए और इनमें कॉमन करिए। चलिए, यहाँ भी 2 और 4 को जो फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा, तो 2x कॉमन करेंगे, यहाँ एक x बचा, प्लस एक 2 निकालेंगे तो एक 2 बचेगा, 2 और x बाहर आ गया, x + 2। जो इस ब्रैकेट में आया है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। -3 अब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x आएगा, माइनस निकालेंगे साइन बदल जाएगा, +2, और ये जो 6 है, 6 का जब फैक्टर करेंगे 2 और 3 होता है, 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, 3, x + 3x, सॉरी क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, क्या बचेगा, 2, तो x + 2 = 0। ये पूरे में कॉमन क्या है, x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ भी, तो x + 2 और 2x - 3 = 0। अब एक बार इसको 0 इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ x + 2 = 0, x = -2, ये पहला रूट्स। अगेन 2x - 3 = 0, तो -3 वहाँ जाएगा, +3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 3/2 किसके इक्वल, x। ये दूसरा रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन हो गए, -2 और +3/2, यानी कि रिक्वायर्ड रूट्स आर
-2 and 3/2. राइट डाउन। पहले का थर्ड क्वेश्चन देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी अंडर रूट के प्रश्न होते हैं देखने में तो लगते हैं बड़े हार्ड होंगे, बट बहुत आसान होते हैं, सबसे आसानी होते हैं। बस आपको रूट का मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग हैं। ये सी का वैल्यू क्या है 5√2, सी का वैल्यू क्या है 5√2, और ये क्या है ए का वैल्यू √2। सी का मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट √2 में करिए, तो देखिए क्या था 5√2 का मल्टीप्लाई पहले √2 में करेंगे, √2 2 और 2 5 जा 10, यानी पूरा वैल्यू क्या गया 10। यानी अब 10 का ऐसा दो फैक्टर करना, 10 का ऐसा दो फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और ऐड करने पर +7 आ जाए। तो 5 2 जा 10, 5 + 2 7, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब देखिए यहाँ पर तो √2 है, यहाँ पर अब इस √2 को √2 लिख सकते हैं, और x यहाँ पर है। हम जानते हैं क्या √2 और इंटू √2 = क्या होता है 2। अगर 2 दिया, अगर इसको रूट में लिखना होगा तो √2 को 2 टाइम्स, अब जहाँ 2 है वहाँ √2 लिख सकते हैं, और जो 5 है 5 को लिख सकते हैं √ अगर 5 है, अगर अपने आवश्यकता अनुसार इसको भी √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर x यहाँ पर है, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या होगा √2x² और इसको 2 को √2 इंटू √2 और इंटू x, √2x² प्लस √2 इंटू √2x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 5 √2 = 0। यहाँ √2 यहाँ √2, इनमें कॉमन करिए, यहाँ भी हुआ x, यहाँ भी x, दो यहाँ से √2 कॉमन और x दो, एक √2 और एक x कॉमन करेंगे तो √2 इंटू x, एक x बचेगा x प्लस √2 प्लस 5, जो इस ब्रैकेट में है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। 5 करेंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर x प्लस √2 = 0। मैच कराइए, देखिए आया कि नहीं आया, वही चीज़ यहाँ भी है। अब पूरे में कॉमन x प्लस √2 और √2x प्लस 5 = क्या हुआ 0। इफ x प्लस √2 = 0, x = -√2। अगेन √2 इंटू x प्लस 5 = 0, x = -5√2। या तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, या तो √2 का रेशनलाइजेशन करिए। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेशनलाइजेशन करने पर क्या आ जाएगा -5√2 अपान -5√2/2। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्किप करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, (2x² - x प्लस 1/8 = 0। मार्कर चेंज कर दे भैया जी, मार्कर बड़ा स्लो चल रहा है। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेंगे और सूटेबल हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना, 8 2 जा 16x² - 8x प्लस 1 = 0।
अब ये c का वैल्यू 1 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया 16, 1 का मल्टीप्लाई 16 के लिए कितना आएगा 16, 16 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -8 आए, तो -4 का -4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, -4 में -4 ऐड करेंगे तो -8 आएगा, तो 16x² -4x 4x + 1 बराबर 0। एलिमेंट में कॉमन करिए, जब 4x 4x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4x -1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4x - 1 = 0। पूरे में कॉमन क्या है 4x - 1, अगले ब्रैकेट में क्या होगा 4x - 1 = 0। 4x - 1 2 टाइम्स, तो 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0। अब इफ 4x - 1 = 0, x = 1/4, पहला रूट x = 1/4 आएगा और दूसरा भी क्या आएगा x = 1/4 आएगा। यही आपका रिक्वायर्ड रूट्स हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए इसका 5वां सवाल देखिए, 5th नंबर। इसका 5th नंबर देखिए क्या कर रहा है, क्या दिया है 100x² - 20x + 1 = 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यही प्रोसेस वही, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 100, तो 1 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए, मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और ऐड करने पर -20 आए, तो -10 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 का -10 में मल्टीप्लाई करने पर +100 आएगा, और -10 को -10 में डालेंगे तो -20 निकलेगा, तो 100x² - 10x + 1 = 0। कॉमन करिए, वही प्रोसेस पुरानी वाली, तो यहाँ से 10x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 10x - 1 -1 कॉमन करिए तो 10x - 1 = 0। चलिए ये पूरे में कॉमन तो हो जाएगा आपका 10x - 1, फर्स्ट ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट 10x - 1 = 0। यही दो बार 2 टाइम्स है, 1 टाइम 10x - 1 का होल स्क्वायर = 0। इफ 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, x = 1/10, ये इसका पहला रूट हो गया, और इसका दूसरा रूट भी यही आएगा, यानी अगेन 10x - 1 = 0, x = 1/10, ये इसका दूसरा रूट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।